फ्रेंड्स, यदि आप जाती हुई सर्दियों में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने पौधों पर करते हैं तो आने वाली गर्मियों में पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे और लगातार ढेरों फूल देंगे। एनपीके के साथ साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर ये फर्टिलाइज़र पूरी तरह से जैविक फर्टिलाइज़र है। यदि सही तरह से प्लांट पर यूज़ कर लिया तो इसके फ़ायदे होंगे और पौधे को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसका उपयोग आप अपने सभी पौधों पर, चाहे फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले या सब्जियों वाले, कर सकते हैं। सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। फ्रेंड्स, अभी इस फर्टिलाइज़र की पौधों के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तेज़ गर्मी आएंगी मार्च और अप्रैल की गर्मियों में, फिर हम इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। गर्मियों में इसका यूज़ थोड़ा सोच समझ कर करना पड़ेगा। तो अभी बहुत ही अच्छा मौसम है। फ़ायदे की बात करें तो जड़ों का मजबूती से विकास करता है, मिट्टी उपजाऊ बनती है। पौधे में यदि एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं, जो कि अक्सर विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में देखा जाता है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अभी करें। पौधे लगातार गर्मियों भर फूल देंगे। इसके साथ ही जो पौधे डोरमेंसी से निकल रहे हैं, जैसे कि मोगरा प्लांट, तो उनको आने वाले दिनों में जल्दी से फ्लावरिंग के लिए तैयार करने को इस फर्टिलाइज़र को देना अभी ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम सही पोषक तत्व नहीं देते हैं तो प्लांट ग्रोथ तो करता है, लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है और पौधे में बहुत देर में और बहुत कम संख्या में फूल आते हैं। इसलिए अभी इस फर्टिलाइज़र को देना पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो पौधे पर बहुत तेज़ी से असर करता है। आप इसे अपने सभी सब्जी वाले पौधे जिनमें ग्रोथ रुकी है, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं या फूल सब्जी बनने से पहले ही गिर जाते हैं, तो सब पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, लीफी प्लांट्स पर बहुत तेज़ी से असर करता है, पत्तियां हरी, चमकदार और बड़ी बड़ी होती हैं। मिट्टी में यदि इंसेक्ट, फंगस, चींटियां होते हैं तो वह भी खत्म होते हैं। बस आपको इसको बनाने का तरीका जानना जरूरी है, साथ में इसका सही तरह से इस्तेमाल आना चाहिए। तो फर्टिलाइज़र बनाने से पहले इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करते समय दो बातों का ध्यान रखें। पहला, पौधे पर आपको इसका स्प्रे नहीं करना है, हम इसे डायरेक्ट मिट्टी में ही डालेंगे। दूसरा, आपको गीली मिट्टी में इसका यूज़ नहीं करना है। जब भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, एक दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें पानी देना बंद कर दें। दूसरे दिन आप इस फर्टिलाइज़र का मिट्टी में उपयोग करेंगे, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में इसका यूज़ करेंगे तो मिट्टी में फंगस लगने का डर रहेगा। तो मैंने इससे जुड़ी सावधानी आपको पहले ही बता दी है। एक और बात का ध्यान रखना है, ये फर्टिलाइज़र पूरी तरह से फर्मेंट होने के बाद ही अपने पौधों पर यूज़ करना है। कच्चा फर्टिलाइज़र प्लांट में नहीं डालना है। मैं आगे प्रोसेस बताने वाली हूँ किस तरह से इसे फर्मेंट करना है और कितने दिनों तक हमें इसको रखना है। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको एक प्लास्टिक की बाल्टी, टब, कंटेनर ले लेना है। पौधों की संख्या के हिसाब से आप फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। 1 लीटर पानी में मैं इसकी मात्रा बताऊँगी, आगे इसे डाइल्यूट करेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये सरसों की खली। सरसों की खली पोषक तत्वों से भरपूर होती है और इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए अभी सर्दी के मौसम में पौधे के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद है। तो 50 ग्राम हमें सरसों की खली ले लेनी है। अभी फरवरी मार्च तक आप इस फर्टिलाइज़र का आसानी से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अप्रैल मई में जब ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ेगी तो फ्रेंड्स इसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो है ये नीम खली। लगभग 25 ग्राम हमें नीम खली ले लेनी है। नीम खली प्लांट की मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस, चींटियों को तो दूर रखने का काम करती ही है, साथ में इसमें पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पौधे की ग्रोथ में मदद करते हैं। इसमें हमें 1 लीटर पानी डाल देना है। फ्रेंड्स, इसको बनाने के साथ साथ पौधे पर यूज़ करने का तरीका भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पूरा वीडियो आप अंत तक देखें। आधी अधूरी जानकारी से पौधे को नुकसान भी हो सकता है। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें ऐड करूँगी, हमारे किचन में बहुत ही आसानी से मौजूद होती है, प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, उसमें गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करती है। साथ ही हम जो भी फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस को तेज़ कर देती है और फर्टिलाइज़र जल्दी तैयार हो जाता है। तो ये है गुड़। आपके पास पुराना गुड़ है तो वह ले लें, बहुत अच्छा है, और यदि नहीं है तो जो भी गुड़ आपके पास उपलब्ध है उसका यूज़ कर सकते हैं। अब आपको डाउट होगा कि गुड़ से मिट्टी में चींटियाँ हो जाती हैं, और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि यदि अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र को फर्मेंट करेंगे तो गुड़ से चींटियाँ नहीं आएंगी। आप कच्चा गुड़ मिट्टी में यूज़ करेंगे तो चींटियाँ भी आएंगी और फंगस भी लगेगा, इसलिए सही तरीका मालूम होना ज़रूरी है गुड़ के यूज़ करने का। तो इसके लिए
1 लीटर पानी के लिए मैं ले रही हूँ 10 से 15 ग्राम गुड़। इससे ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना है। इस फर्टिलाइज़र को हमें बार बार यूज़ भी नहीं करना है। महीने में एक बार ही आप इसका यूज़ अपने पौधों पर करें। अच्छी तरह से इसे लकड़ी की सहायता से हिला दें। और अब फ्रेंड्स, आपको रखना है कम से कम 3 दिन के लिए। आप 4 से 5 दिन भी रख सकते हैं। ढककर आपको रख देना है सेमी शेड एरिया में, और रोज़ एक बार ढक्कन खोलकर आपको इस तरह से इसे चला देना है, जिससे कि ये पूरी तरह से फर्मेंट हो जाए। तो फ्रेंड्स, 3 दिन पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनने के लिए रखा था। कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। पूरी तरह से फर्मेंट हो गया है और इसमें हल्की सी स्मेल भी आ रही है। अच्छी तरह से मिला लें। अब हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। सावधानी मैंने पहले ही आपको बता दी है। तो डाइल्यूट करने के लिए जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं उसका लगभग 10 गुना आपको सादा पानी लेना है। तो लगभग मैंने 10 लीटर ये सादा पानी ले लिया है और 1 लीटर मेरे पास ये फर्टिलाइज़र है। तो इसको हमें इसी पानी में डाल देना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से बनकर तैयार हुआ है, और पौधे पर इसका रिज़ल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अच्छी तरह से मिलाकर अब आपको अपने पौधे की मिट्टी में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। छोटा पॉट है 50 से 100 ml डालें। बड़ा पॉट है तो आप 100 से 150 ml डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी अभी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू।